प्यारे प्रभु के लोगों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और आज के मनन के लिए मत्ती की पुस्तक अध्याय 3 वचन 11 को हम पढ़ेंगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये प्रभु का वचन है। दोस्तों, इस वचन को आप ध्यान से पढ़ें या गौर करें तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा है, और वो बपतिस्मा जल से दे रहा है। अर्थात यूहन्ना का बपतिस्मा एक साधारण बपतिस्मा था, और उसके बाद जो आ रहा था यीशु मसीह के बारे में उसने कहा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो यूहन्ना बपतिस्मा देता, जो बपतिस्मा दे रहा था लोगों को, वो बपतिस्मा काफ़ी नहीं था। और यूहन्ना के समय में जो लोग बपतिस्मा को ले रहे थे वो एक शारीरिक संस्कार को पूरा कर रहे थे कि जिन्होंने अपने अपने पापों से मन फिराया, बुराई से मन फिराया और बुरे कामों से अपने आप को दूर किया, उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया एक सिंबल के रूप में। लेकिन उसके बाद में यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा कि जब वो आपको पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा एक स्पेशल बपतिस्मा था, क्योंकि जब प्रभु की आत्मा के द्वारा, मसीह की आत्मा के द्वारा जब किसी का बपतिस्मा होता है तो उसका जीवन टोटल रीति से बदल जाता है। वो टोटल रीति से उन सारी चीज़ों से बुराई करने लगता है जिससे परमेश्वर बुराई करता है। आप देख पाते हैं प्रेरितों के काम में, जब तक प्रभु यीशु मसीह के साथ वो चेले थे तब तक बहुत लड़खड़ाए, बहुत डगमगाए। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनके जीवन में हुआ, तो वही लोग जो लड़खड़ाए थे, जो धोखा दिए थे, वही लोग जो इनकार किए थे, वो मौत के सामने भी टकराने लगे। अर्थात जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसी के जीवन में आ जाता है तो वो हर एक परिस्थिति को आगे बढ़ना शुरू कर देता है, और उसके साथ साथ वो दूसरों के जीवन के लिए भी आशीष का कारण बनता है। तो इसलिए यूहन्ना के बपतिस्मा में और प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा में फ़र्क है, क्योंकि यूहन्ना तो एक शारीरिक पापों से मन फिराने के लिए पानी से बपतिस्मा देता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मन फिराने से आत्मा का एक बपतिस्मा देता था, और आत्मा का बपतिस्मा एक नयापन लोगों के जीवन में लेकर आता है, एक नई सृष्टि कर देता है। इसलिए एक भाई ने इस बात को पूछा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो को बनाया जाए कि यूहन्ना के बपतिस्मा दाता और प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा में क्या फ़र्क है। तो यही फ़र्क है कि यूहन्ना एक शारीरिक रीति से लोगों को मन फिराव का पानी से बपतिस्मा देता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का लोगों को बपतिस्मा दिया, क्योंकि जिस पर परमेश्वर का आत्मा, जिस पर परमेश्वर को स्वयं आत्मा प्रकट हुआ, वो लोग बदल गए और दूसरों की लोगों की ज़िंदगी का बदलाव का कारण बने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि आप इन बातों को समझें और प्रभु की राहों में और उसकी शिक्षाओं में गहराई से चलें। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से मैं आपके चरणों में आता हूँ पिता, और विशेष कर प्रभु यूहन्ना के बपतिस्मा और आपके बपतिस्मा में एक फ़र्क है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका बपतिस्मा आत्मा का बपतिस्मा है, कोई शारीरिक नहीं। और प्रभु जब आत्मा बदलती है तो जीवन के भी बदलता है, लोग बदलते हैं, उस जीवन के द्वारा कई और जीवन बचाए जाते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, जितने भाई और बहन इस वीडियो को देखा है प्रभु, इस वचन को सुना है प्रभु, आप उनके हृदय से बातचीत कीजिए प्रभु जी, एक नई सृष्टि, नयापन होने के लिए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का बपतिस्मा उनके जीवन में आने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो कमज़ोर हैं विश्वास में वो मजबूत होने पाएँ, जो निराश हैं किसी भी परिस्थिति के कारण, किसी भी हालातों के कारण, तो यीशु के नाम में हर एक हालातों को हम ब्रेक करते हैं और हर एक परिस्थितियों को हम डांटते उनके जीवन से दूर होने पाएँ। प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम मुश्किल और असंभव नहीं है। प्यारे पिता, दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए और अपनी महिमा को लीजिए। धन्यवाद करते हैं यीशु डैडी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन।
प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु में चलते रहें, वचन को पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।